वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है, मैं भी हसीना तू भी जबरदस्त मुंडा है। मॉडलिंग के दिनों में ही उनका अफेयर एक एक्टर के साथ रहा, परंतु फिल्मों में डेब्यू करने के बाद और स्टारडम पाने के बाद उस एक्टर ने इनसे दूरी बना ली और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। बंद कमरे में प्यार करेंगे, प्यार 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 बेशुमार करेंगे। इसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर से शादी रचाई, लेकिन इनकी ये शादी फ्लॉप साबित हुई और शादी के 9 साल बाद इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। उसके बाद उन्हें एक मुस्लिम अभिनेता से प्यार हुआ और 46 साल की उम्र में उन्होंने उनसे शादी रचाकर फिर से अपना घर बसाया। हुस्न तुम्हारा क्या लगता है, रूप कंवारा क्या नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा बत्रा की, जिनकी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे और जो 90 के दशक में एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। इनका नाबालिग अवस्था में ही एक्टर अक्षय कुमार के साथ अफेयर हुआ, लेकिन अक्षय कुमार से धोखा खाने के बाद इन्होंने एक अमेरिकी मूल के डॉक्टर सोनू आहलूवालिया से शादी रचा ली, लेकिन इस डॉक्टर की एक जिद के कारण इन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और अब अधेड़ उम्र में एक मुस्लिम अभिनेता नवाब शाह से दूसरी शादी करके फिर से चर्चा में आ गई हैं। मेरी मोना, मेरा जीजा, चले चलो चलो जल्दी जल्दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हें अपने पहले पति से क्यों लेना पड़ा तलाक और उनकी दूसरी शादी का क्या रहा अंजाम। इस वीडियो में पूजा बत्रा के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पूजा बत्रा 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रह चुकी हैं। उन्होंने अपने अंदाज और अभिनय के बल पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। तुम एक आम इंसान नहीं, दुनिया के 8th वंडर हो घनश्याम। मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगी और दुनिया को बताऊंगी कि देखो। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1976 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे। उन्होंने पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग करनी शुरू की थी। जब वो 18 साल की थी तब वो मिस एशिया पैसिफिक में रनर अप रह चुकी हैं। इसके अलावा वो साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं। वो भारत में अमेरिकी शैम्पू विज्ञापन हेड एंड शोल्डर का पहला भारतीय चेहरा थी। वो अपने लिटिल सोप के ऐड के लिए भी फेमस रही हैं। इसके साथ ही वो करीब 250 ऐड कैंपेन्स का पार्ट रह चुकी हैं। लंबे समय तक विज्ञापनों में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। उन्होंने प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म विरासत से बॉलीवुड में साल 1997 में एंट्री की थी। अनिल कपूर और तब्बू की इस फिल्म में पूजा ने शानदार अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने हसीना मान जाएगी, दिल ने फिर याद किया और कहीं प्यार ना हो जाए सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में शानदार काम किया। एक्सीलेंट मिस्टर धोखेबाज। रूपा, खबरदार मेरा नाम भी मत लेना। अंधा बनने का नाटक किया तुमने मेरे साथ। उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अनिल कपूर, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया है। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा वो मलयालम और तमिल फिल्में भी कर चुकी हैं। बहुत कम समय में उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिल गई थी, लेकिन सिनेमा जगत में वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। भी प्यार में आदमी अंधा तो हो ही जाता है। ओह शट अप। भगवान तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करेगा, एक आरज़ू छोड़ के, वो है मुझे पाने की। एंड आई हेट। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब पूजा मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी, उसी दौरान वो अक्षय कुमार के नजदीक आ गई थी। उन दिनों अक्षय कुमार भी मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे थे। पूजा और अक्षय एक साथ फिल्मी पार्टियों में जाया करते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार जब पूजा के साथ रिलेशन में थे, उस दौरान वो रवीना टंडन के साथ भी रिलेशनशिप में थे। फिल्मों में डेब्यू करने के बाद और स्टारडम पाने के बाद अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा से दूरी बना ली और रवीना को डेट करने लगे। इस तरह इन दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। उसके बाद कई साल तक सिंगल रहने के बाद पूजा ने साल 2002 में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सोनू आहलूवालिया से शादी करके सबको चौंका दिया। सोनू संग शादी के बंधन में बंधने के बाद
पूजा अमेरिका शिफ्ट हो गयी। उन्होंने इस दौरान बॉलीवुड में काम नहीं किया। अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद पूजा हॉलीवुड की दुनिया में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पति इसके लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से दोनों में अनबन होने लगी। उनके बीच अनबन की एक वजह ये भी थी कि पूजा के पति सोनू पूजा को मां बनने के लिए फोर्स कर रहे थे और पूजा मां बनने के लिए तैयार नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। आखिरकार दोनों ने साल 2011 में 9 साल का रिश्ता तोड़कर तलाक ले लिया। पंगा नाल मेरे नाल, पंगा नाल मेरे नाल। इसके बाद पूजा मुंबई आ गईं और बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन उनकी वापसी सफल नहीं रही। उन्होंने वापस पहले की तरह पहचान बनाने की कोशिश भी की, कई छोटे मोटे रोल किए और फिर से वापस बॉलीवुड से दूरी बना ली। सोनू आहलूवालिया से तलाक लेने के बाद वो काफी समय तक सिंगल रही और उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दिया। इसके बाद एक बार फिर से 4 जुलाई 2019 को पूजा ने गुपचुप तरीके से मुस्लिम एक्टर नवाब शाह से शादी कर ली। आज मैं पहली बार तुम्हारे घर जा रही हूँ। जरा सोचो, मेरे इन कैजुअल कपड़ों को देख के तुम्हारे डैडी क्या 46 साल की पूजा और 50 साल के नवाब शाह ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए थे और अपनी शादी की जानकारी इस कपल ने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की। हालांकि दोनों पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। एक इंटरव्यू में नवाब शाह ने बताया कि उन्होंने पहली मुलाकात में ही पूजा को अपना दिल दे दिया था और जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। नवाब शाह उस समय शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। इसी वजह से वो अपने परिवार को ये बात बताने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने शादी की परमिशन दे दी और बच्चों की चिंता ना करने की नसीहत भी दी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। पूर्व मिस इंडिया रह चुकी अभिनेत्री पूजा बत्रा विरासत, नायक, हसीना मान जाएगी, भाई, फर्ज और ABCD 2 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। नवाब शाह भी भाग मिल्खा भाग, डॉन 2, दिलवाले, टाइगर जिंदा है सहित कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। पूजा अब बॉलीवुड की दुनिया में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लाविश और आलीशान जिंदगी जीती हैं। दरअसल पूजा की एड और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छी कमाई होती है। वो प्रोडक्शन हाउस ग्लो बेलिंग की मालकिन भी हैं, जो कि फिल्म मेकिंग में बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच पुल का काम करती है। यही नहीं, कहा जाता है कि पूजा अमेरिका के रेडियो स्टेशन मेरा संगीत LA की प्रोड्यूसिंग पार्टनर हैं और मुंबई LA में पूजा के पास अपना घर है। तो दोस्तों, आप पूजा बत्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास पूजा बत्रा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।